أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रज़न हसनन फ़युदाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अलम तरा इलल मलइ बनी इसराईल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलुम मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। अलम तरा इलल लज़ी खरजू मिन दियारिहिम के पीछे जितने गल पीछे चली है उस सारी बिल मारूफ और अल्लाह की इजाज़त अल्लाह के बताए हुए कायदे के मुताबिक चलने का हुक्म दिता गया। तो एक मिसाल अल्लाह करीम ने इत्थे इरशाद फरमाई और फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अलम तरा इलल लज़ी खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत कि तुसी वेख्या नहीं उन्हां लोगों नू जेड़े मौत के डर तो अपनी आबादी छोड़ के बाहर निकल गए नस गए और उन्हां दी तादाद हज़ारां विच सी। उलूफ जमा कसरत है और जमा कसरत कम अज़ कम 10 तो या 10 तो ज़्यादा तो आउंदी है, कम अज़ कम 10 ते आउंदी है। इसका मतलब 10,000 या इस तो ज़्यादा ते आएगी जमा कसरत। हम उलूफुन हज़रल मौत तो कई हज़ार जेड़े मौत के डर तो आबादी छोड़ के निकल गए। यानी अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और अपनी इंसानी अकल नू इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाने वाले वास्ते ये मिसाल है। इत्थे एक गल तो है कि इरशाद होंदा अलम तारा क्या तुसी डिठा नहीं। उन्हें वाक़या तो सैकड़े सदियाँ पहले दा और इरशाद हो रहा कि तुसी डिठा नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह करीम ने हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला मुनकशिफ फरमा दिता। तो जो कुछ कशफन मुशाहिदा होंदा उसके वास्ते माजी मुस्तकबिल की कोई हैसियत नहीं। कोई वाक़या मुस्तकबिल चाहने वाला भी अल्लाह करीम विखा सकता। कोई सदियाँ बाद गुजरिया वाक़या भी जोड़ा अखां के सामने आवेंदा। जिस तरह शबे मेराज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले गल की थी तो अहले मक्का कोल होर तो आजमाइश कोई नहीं तो पुछण लग पे अगर तुसी बैतुल मुक़द्दस गए हो तो तुसी सानू बैतुल मुक़द्दस क्योंकि उन्होंने गुजर होंदे अक्सर आंदे जाते तो उन्हें क्या सानू दसो दरवाजे कितने खिड़कियाँ कितनियां फर्श कैसा इमारत की सूरत के सूरत हाल है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर वास्ते उत्थे जलवा अफरोज़ होए अंबिया नू 2 रकत पढ़ाइयाँ तो आप महराज ते तशरीफ़ लै गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे खिड़कियाँ दरवाजे तो नहीं गिनते रहे। लेकिन उलमाए हक ने लिखा कि अल्लाह करीम ने बैतुल मुक़द्दस मुनकशिफ कर दी सामने कर दी। जेड़ा सवाल इमारत के बारे वो करते हुजूर उतो वेख के दस छोड़ दे वो सारे जवाबात हुजूर ने दिते। इसी तरह अल्लाह कादिर है जिस चीज़ को मुनकशिफ करना चाहे अंबिया ते सुलहा ते साहिब कशफ साहिब हाल लोगों ते तो उत्थे माजी मुस्तकबिल का कोई नहीं। फरमाया तुसी डिठा नहीं अलम तरा इलल लज़ी उन्हां लोगों को तक्या नहीं तुसी यानी तुसी उन्हां लोगों को तक्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा हतमी और यकीनी है
और वली और नबी के मुशाहदे च फर्क होंदा कि वली ने मुशाहदे च गलती लग मुशाहदा वली का भी दुरुस्त होंदा नबी का भी दुरुस्त होंदा जो कुछ विखाया जा रहा वो सही होंदा नबी वेखने भी गलती नहीं करता मासूम अनिल खता होंदा वली ने मुशाहदे च गलती लग सकती फिर नबी का कशफ पूरी उम्मत वास्ते वाजिबुल अमल होंदा उसका इत्तिबा लाजमी होंदा वली साहिब कशफ का दूसरा बंदा जड़ा मुकल्लफ नहीं कि उसकी गल मन्ने सो तुसी तकिया नहीं जेड़े हज़ारां दी तादाद ते मौत कोलों नस के आबादी छोड़ गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ आउंदा कि बनी इसराइल दी आबादी और उत्थे वबा पै गई तो वबा वास्ते हुक्म यह है कि अगर किसी बस्ती किसी आबादी किसी इलाके वबा फैल गई है तो बंदा अगर उतों बाहर है तो एतराज़ करे जाने ते अपना हिफाजत करे उत्थे जाए नहीं लेकिन अगर उत्थे मौजूद है तो छोड़ के नसे नहीं जिंदगी मौत तो अल्लाह दे इख्तियार है उन्होंने लोग यह किया कि छोड़ के नस गए कोई अपना माल मवेशी भी लै गए जो सामान चाह सकते वो भी लै गए बीवी बच्चे भी लै गए कोई कमज़ोर मर्द औरतें बच्चे बुढ़े कोई बीमार कोई मुर्दा रह गए उन्होंने छोड़ के नस गए उन नसे तो जिंदगी की खातर अपनी तदबीर तो की मौत तो बचने वास्ते फरमाया जिस वेले बाहर निकल गए आबादी तो दूर गए फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू अल्लाह ने हुक्म दिता मर जाओ इंसानी तदबीर ते ही मौत तो बचने वास्ते तकदीर ने कह दिता मर जाओ सारे मर गए और मुफस्सिरीन कराम लिख दें कि बस वो एक मैदान है जिथे जानवर भी मर गए बंदे मर गए बच्चे बुढ़े औरतां मर्द जितने तो हज़ारां दी तादाद इर्द गिर्द लोगों पता लगा तो उन्हें आखे उन्हें इतना कफन दफन तो मुमकिन नहीं के किया जाए चुनाचे उन्होंने कोई पत्थर इकट्ठे करके तो गिरदा गिर्द दीवार बना दी खुले आसमान तले पे रहे गलदे सड़ते रहे हड्डियां दे ढांचे रह गए गल सड़ गए कुछ अरसा बाद बनी इसराइल चो कोई नबी मबूस होए उन्होंने उतों गुजर होया तो उन्होंने तक के अंबार लगे हुए हड्डियां दे ते ढेर उन्होंने दुआ की बारे इलाहा इन्हों तो तू सज़ा दे के मारिया इन्हों की सज़ा माफ़ फरमा और इन्हों जिंदगी अता कर दे इन्हों माफ़ कर दे चुनाचे सुम्मा अखयाहुम अल्लाह ने हुक्म दिता सारे जिंदा हो गए गल सड़ के हड्डियां दे ढेर हो चुके हड्डियां एक दूसरे नाल मिक्स हो चुकी हैं ज़रात मिक्स हो चुके जानवर इंसाना दी हड्डियां रल मिल गई हैं उत्ते मिट्टी गिरदा पै पै के तो हर शय तबाह हुई भी तो कोई मिट्टी खा गई कोई रेजे बन गए कोई किदों गए लेकिन अल्लाह कादिर है उसने हुक्म दे दिता जिसने हुक्म दिता तो सारे वजूद सलामत हो गए और फिर जिंदा हो गए और फिर उन्होंने लोगों उम्र बसर की थी अपनी बस्तियां आबाद की और ये मौत जी बतौर सज़ा ही उम्र तभी पूरी करके बरज़ख दाखिल नहीं हुए आखरत नहीं दाखिल हुए अल्लाह ने सज़ा के तौर पर जिंदगी और मौत के दरम्यान मुअल्लक कर देते बदना ने मौत का हुक्म जारी हो गया रूह मुअल्लक रह गई बरज़ोख या हिसाब किताब या उस मामले च नहीं गई आखरत नहीं दाखिल हुई फिर अल्लाह ने उस अपने नबी की दुआ को सबब बना दिता उन्हें दुआ फरमाई कि बारे ला इन्होंने बतौर सज़ा इन्हों ते मौत मुसलत की कि या अल्लाह इन्हों की सज़ा माफ़ फरमा दे सुम्मा अखयाहुम अल्लाह ने हुक्म दिता जिंदा हो गए इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून फरमाया यकीनन अल्लाह तो बहुत मेहरबान है लोगों ते अल्लाह तो मेहरबानी करना चाहता अल्लाह के करम की तो कोई हद ही नहीं लोग नाशुक्री कर दे और लोग अल्लाह की नाफरमानी कर दें नाशुक्री कर दें इस वास्ते लोगों ते इस तरह के अजाब आते हैं कि वो इस तरह तबाह हो गए इसका मतलब ये है कि अल्लाह करीम के निज़ाम जो कुछ अल्लाह ने निज़ाम हयात तरतीब दिता इससे दो आलम की बेहतरी सिर्फ आखरत की नहीं दुनिया की बेहतरी भी उस निज़ाम जड़ा रब जलील ने तरतीब दिता अगर अल्लाह के आकाम और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए और इंसानी दानिश ये न करे कि अल्लाह की नाफरमानी करके मैं फ़ायदा उठा लिया सा नाफरमानी हमेशा नुकसान होता और दो आलम का नुकसान होता चुनाचे फरमाया अल्लाह हमेशा मेहरबान है लोग नाशुक्री करते अल्लाह के बनाए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक अपना काम नहीं करते जिंदगी नहीं गुजारते जिसका नुकसान होता वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम जिस तरह वो मौत को नसे अगर जिहाद का किताल का हुक्म आवेंदा तो मौत तो नसो नहीं जिंदगी और मौत
अल्लाह के कब्जे कुदरत च। और इसनू सआदत समझो कि अल्लाह ने ये मौका नसीब किया कि अल्लाह की राह विच हक के असबात वास्ते और जुल्म नू रोकने वास्ते मैनू किताल की शहादत नसीब हुई है। शहादत नसीब हो सी या गाजी कहलाया वैसी। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह विच किताल करो और जान रखो अल्लाह सुनदा भी है, अल्लाह इलम भी रखदा। कोई शय उसके इलम तो मख्फी नहीं, कोई बात उसकी इलम चो बाहर नहीं। वो कादिर है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा। फरमाया कौन है ऐसा हौसलामंद, कौन है ऐसा बंदा जेड़ा अल्लाह नू कर्ज़े हसना दे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसना, अल्लाह नू जेड़ा कर्ज़े हसना दे। अल्लाह करीम फरमांदा भाई कमाल ये है कि हर चीज़ हर नेमत मैं दिती है। और उस नेमत का अगर तुम शुक्र अदा करते हो तो उसकी कीमत भी पूरी नहीं होती। लेकिन वो जो शुक्र अदा करते हो, जो रुकू सजूद करते हो, जो अमली जिंदगी मेरी इताअत करते हो, मैं ऐसा करीम हाँ कि मैं उसनू तुहाडी तरफों कर्ज समझना अपने उत्ते कि इन्हां बंदियां ने जिहड़ा मेरी इबादत की है, जिहड़ा मेरी इताअत की है, जिहड़े अहमाले साले कीते, एक कर्ज हसना इन्हां दा मेरे कोल, जिहड़ा इन्होंने माल मेरे नां ते खर्च किया, अगर जान किसी ने मेरे नां ते दे दी है, जिंदगी भर किसी ने आमाल मेरे हुक्म के मुताबिक किए, तो मैं ऐसा करीम हाँ कि अगरचे वो सारे आमाल रल के मेरी एक नेमत की कीमत भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन नेमत मैं मुफ्त अदा कीतियां। जिहड़ा तुसीं शुक्र अदा करते हो या इबादत करते हो, वो अल्लाह की बारगाह कर्ज हसना शुमार होना। फिर अल्लाह करीम जिसले कर्ज तो वापस करेगा, लेकिन जिसले वापस करेगा तो फिर उसके नाल इजाफा अपनी शान के मुताबिक करेगा। फिर तुहाडी समझ विच नहीं आउंदा कि उसनू अदा युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, फिर उसनू कितना ज़्यादा कर देगा, ये तुहाडी समझ विच नहीं आउंदा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वलीउल्लाह और बड़े साहिब सरवत और मालदार आदमी है और अल्लाह के मुकर्रब बंदे है। तो उन्होंने कोल एक खातून एक छोटा जिहा कोई प्याला लैके हाजिर हुई कि हज़रत आप दे तोशा खाने से बड़ा शहद होना, तो मेरा बेटा बीमार है, तो मेरे को खरीदने की सकत तो नहीं, तो थोड़ा जिहा शहद अगर मैं अता हो जाए। आपने उसनू वेख्या माल खाने वाले नू, खजानची नू, तो हाजिर हो गया। फरमाया मशकीज़े छोटे छोटे बना के तो उन्हें शायद भर के रखा वह। फरमाया इसमें एक मशकीज़ा शायद का दे दे, उनसे 20 शेरे 25 शेरे कितना छोटे बकरियां की खल दे छोटे छोटे मशकीज़े बनाए वह। उसने एक अंदरों मशकीज़ा ला आंदा तो वह बीबी नू दे दिता, वो दवाई देने टुर गई। बाद किसी मसाहब ने अर्ज़ की कि हज़रत उस तो एक छोटा जिहा प्याला चाहे वह उसकी ज़रूरत वो एक छटाकी या 1.5 छटाकी शायद दी, या तुसी ज़्यादा कर दे तो प्याला भर देने, तुसी मशकीज़े ही चाह देता। उन्हें फरमाया मैनू अल्लाह करीम को हया आई है कि वो जो सवाल पे करती उसकी अपनी हैसियत के मतलब बहुत गरीब है, उसके वास्ते तो एक छटाकी शायद खरीदना भी बड़ा पहाड़ है, लेकिन मैनू अल्लाह ने इतना दिता कि मेरे तो शेखाने कितने मशकीज़े भरे हुए टंगे खड़े, तो मैं अल्लाह तो शर्म आई है कि उस तो अपनी हैसियत के मुताबिक मंगया, जी तेन मैं हैसियत दी तू अपनी हैसियत के मुताबिक दिता होया, लिहाजा मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसनू एक मशकीज़ा दे दिता। ये हाल तो अल्लाह के बन्नियां दा। और अल्लाह जिस वेले किसी को लौटाएगा तो अपनी शान के मुताबिक लौटाएगा। सो फरमाया तुसी समझ ही नहीं सकते कि मैं वो कितना ज़्यादा और कितना उसा करोड़ा अरबा गुना करके तुहानू लौटावांगा। वल्लाहु यक़बिद व यबसुत, अल्लाह ही है जिहड़ा किसी ते तंगी भेज दे या किसी ते कुशादगी भेज दे, ये उसकी अपनी कुदरत कामला, हर चीज़ उसके दसे कुदरत च व इलैहि तुरजाऊन, और तुसी मुड़ के उसी दी बारगाह जाना। फिर दूसरा वाक़या फरमाया अलम तरा इलल मलअ बनी इसराईल मिन बाद मूसा, तुसी फिर वो जमात का हाल नहीं तकिया मूसा तो बाद जी बनी इसराइल की एक बड़ी बहुत बड़ी जमात है। इत्थे भी गल वही आ गई कि तुसें वेख्या नहीं उन्होंने, गोया अल्लाह करीम ने
वो सूरत हाल भी सारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान फरमाया। और ये सूफिया विच औलिया अल्लाह जैसे लोग बिहम्दिल्लाह अल्लाह ने पैदा किए जेड़े कुरान की तिलावत करते हैं तो जो कुछ कुरान इरशाद फरमाया जाता उन्होंने अल्लाह पाक मुशाहिदा करांदा जाता। अगर जन्नत की गल होंदी तो मुशाहिदा कर रहे होंदे, दोज़ख की गल होंदी तो मुशाहिदा कर रहे होंदे, अहकाम की गल होंदी तो उसदियां मसलिहतां दा मुशाहिदा कर रहे होंदे, नवाही की गल होंदी है तो उसके नुकसान का मुशाहिदा। ये अल्लाह कादिर है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहुत अजीम है। आप दी ज़ात नू इंसानी आप दी अजमत नू इंसानी उकूल समा ही नहीं सकते। बस इतना काफ़ी है कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। सो फरमाया तुझे तक्के नहीं हो लोग बनी इसराइल दे मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद जी बहुत बड़ी जमात है इस कालू नबी असलना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह कि ये ऐसे अजीब लोग है कि खुद इन्होंने अपने नबी नू जिहड़ा उस वेले मौजूद है उसनू इन्होंने गुजारिश की थी कि साढ़े वास्ते एक हुक्मरान एक बादशाह बना दो ताकि असी अल्लाह की राह जिहाद करिए। बनी इसराइल ते कितने दौर तबाही दे आए तो इस ते अमालका ने इन्हां ते हमला किया, इन्हां दी बस्तियां वीरान कर दित्तियां। इन्हां दे कोल एक ताबूत होंदा सी जिस दे विच इन्हां ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दे तबर्रुकात रखे सन। उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा असास सी वो अलवा जड़ियाँ कोहे तूर ते मूसा अलैहिस्सलाम नूं अता होईयां उन्हां दे कुछ टुकड़े जिहड़े बच गए। मूसा अलैहिस्सलाम दा हारून अलैहिस्सलाम दा कुछ लिबास कुछ उन्हां दे नालैन मुबारक कुछ इस तरह चीज़ां जड़ियां वो संदूक च रख दे और वो इन्होंने अपने माबद च रखा होंदा आ। इन्हां ते अमालका ने चढ़ाई की, आबादियाँ तबाह कर दित्तियां, माबद तबाह कर दिते। वो तबरकात वाला संदूक भी लै गए और लखां बीबियां बच्चे कैदी बना के बंदे कैदी बना के भी लै गए। फिर जिस वेले इन्हां कुछ होश आई तो एक खातून जिहड़ी किसी नबी दी औलाद चो सी वो बच गई, वो हामला सी। उसने दुआ मंगी या अल्लाह मैनू बेटा अता कर और मैनू वो बेटा अता कर जिसनों तू नबूवत भी देवें। अल्लाह ने उन्होंने बेटा दिता और उसनों नबूवत नाल भी सरफराज फरमाया। मुफस्सिरीन ने उन्होंने इसमें गिरामी शमूईल लिखा। हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम जिस वेले उन्होंने वही नाज़िल हुई और नबूवत मबूस होए तो उन्होंने गल की थी भी तुसी तबाहाल हो के तो विखर गए हो तो बर्बाद हो गए तो हुण फिर अपनी एक मरकज़ियत कायम करो और अपनी इज्तमाही ज़िंदगी शुरू करो। चुनांचे अंबिया अलैहिस्सलाम दा हमेशा ये शार रहा कि जिस कौम विच मबूस हैं सब तो पहले उन्हां दी इज्तमाही ज़िंदगी उन्हां दी मईशत और उन्हां दी इज्तमाहीयत की तरफ तवज्जो दी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा जाके सब तो पहले मवाख़ात भाईचारा कायम कराया और फिर लोगों को कम ते लाया, उन्हां दी मईशत की इसलाह की तरफ तवज्जो फरमाई और फिर एक जहान नू मुहब्बतां जकड़ के ते लोग जिहड़े दुश्मनियां दे भरे हुए दिले उन्हें जो दुश्मनियां और बुग़्ज़ करके मुहब्बतां ना भर देते फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना भाई भाई बना देते। तो उन्होंने भी जिस वेले मबूना फरमाया भाई तुसी को अपनी इज्तमाही ज़िंदगी शुरू करो फिर तो आबादियाँ बसाओ एक दूसरे का एहतराम लिहाज करो और फिर नवे सिरे तो अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तो वो आखन लगे इस कालूल नबी मसलना मलिकन आखन लगे जी इज्तमाहीयत वास्ते तो कोई मरकज़ियत और कोई उसते हुक्मरान और कोई सरदार चाहिए। तुसी साढ़े चो किसी हिकी बादशाह नामजद कर दो ताकि साढ़ा एक नज़्म ज़बत एक तरीका माशरे का बन जाए। नुकातिल फी सबीलिल्लाह फिर जिसले साढ़ा बादशाह हो सी असी अपनी फौज तरतीब दसा और असी जुल्म नू रोकने वास्ते अल्लाह दी राह विच किताल करसां। काल हल असैतुम मिन कुतिब अलैकुमुल किताल अल्लाह तुकातिलू। उन्होंने फरमाया यार तो साड़ी पिछली तारीख भी मेरे सामने है और तो साढ़े आइंदा का किरदार भी दिसदा पिया। ये बड़ी गल है कि तुसी अपनी इज्तमाही जिंदगी बना लो। तुसी आदे असीं अल्लाह दी राह किताल करके जुल्म का नाटका बंद कर देंगे लेकिन फिर जिसले किताल का हुक्म आ गया तो हो सकता तुसी नस जाओ। तुहाडी तो तारीख ये है कि तुसी फिर करो नहीं।
कालू व मालना ला नुकातिल फी सबीलिल्लाह, असी क्यों नहीं लड़ांगे अल्लाह दी राह है कि सानू होया कि विच नहीं लड़ांगे। कद उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, साढ़े तो असां तो लोगों ने साड़ियाँ औलादी खस खड़ियाँ गुलाम बना ले, सानू साढ़े शहरों चों कढ़ दिता, साढ़े मुल्क ता राज कर दिते, फिर अल्लाह ने सानू इज्तमाइयत दिती, कुव्वत दिती, ताकत दिती, तो असी क्यों नहीं लड़ांगे। भला न लड़ने की कोई गल भी है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला कलीलम मिनहुम, और अल्लाह ने जिस वेले क़िताल फर्ज कर दिता वाकई वो गल बनी नस के और बड़े थोड़े रह गए पीछे, वो फिर अपने वादे तो मुकर गए। हाँ, इल्ला कलीलम मिनहुम, कुछ थोड़े उन्हां चो रह गए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और इन्हां जुल्म करने वालियां नूं, गलतकारी करने वालियां नूं, अल्लाह दी नाफरमानी करने वालियां नूं भी अल्लाह बड़ा डांटा जानदा। यानी माशरे दी जरूरतां जड़ियां ये तीन, किसी भी मुल्क किसी भी कौम की आबादी वास्ते त्रै जरूरतां जड़ियां ये बुनियादी न, और हर नबी ने इन्हां तरीन दा एहतमाम किया। सब तो पहले तो जो माशरे इंतशार है उसनों ख़त्म करके उन्होंने इज्तमाइयत की तरफ दावत दी कि सारे मिल जुल के एक दूसरे का दुख दर्द वंड के ते एक दूसरे दे नाल रिश्ते उस्तवार करो। फिर उन्होंने मईशत का कि ये जरा मिल जुल के रहना ये माशी इस्तेकाम का सबब भी बनेगा। इंसान मदनी और तबाह एक दूसरे से इन्हिसार करता, हर बंदे का कोई काम दूसरे वास्ते अटकिया होता। जिसले इज्तमाइयत आती है उस वेले माशी तरक्की भी नसीब होती है, वो मईशत की इसलाह आती। और तीसरा दिफा की ताकत, अपने तहफ़ुज़ की ताकत और जुल्म के खिलाफ डट जाने की कुव्वत। ये त्रै चीज़ां जिस माशरे नूं नसीब हो वजन वो बड़ा खुश नसीब माशरा होंदा, वो बड़ा फलदा फुलदा, बड़ा तरक्की पांदा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे कोल अल्लाह दे अहकाम होंदे, अल्लाह दे दिखते हुए तरीके होंदे कि इज्तमाइयत किस तरह करनी है, हुकूक व फ़राइज़ के किस बंदे ते के फ़र्ज है और किस बंदे दा के हक है, खातून दा के हक है, मर्द दा के हक है, खातून दे के फ़राइज़न, मर्द दे के फ़राइज़न, हाकिम दा हक के वे हाकिम दे फ़राइज़ के, महकूम दा हक के वे महकूम दे फ़राइज़ के। सारे दे हुकूक दी और फ़राइज़ दी तरतीब होंदी है बहुत खूबसूरत, और उस दे मुताबिक जिस वेले इज्तमाइयत बनती अल्हम्दुलिल्लाह मईशत दे भी चूँकि उसूल वज़ा कर देना अल्लाह करीम, माशी तरक्की होंदी, फिर नाल कुव्वत पैदा होंदी जेड़े अपने तहफ़ुज़ दी और अपने दिफा दी ताकत देंदी। चुनांचे ये त्रै बुनियादी गल्लां, और असी वो खुश नसीब हाँ जिन्हां ते अल्लाह की आखिरी किताब नाज़िल हुई, अल्लाह का आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस, और जिन्होंने क़यामत तक वास्ते इज्तमाइयत दे, मईशत दे, दिफा दे बुनियादी उसूल वज़ा करके इरशाद फरमा देते। अज भी अल्लाह तौफीक दे, और अगर असी उन्हां उसूलों नूं, उन्हां कवानीन नूं, उन्हां ज़ाब्तियां नूं अपना लईए तो कोई वजह नहीं कि अज भी असी दुनिया ते सुपर पावर बन के ना रहिए और इज़्ज़त व आबरूदी और अमन की जिंदगी नसीब ना हो। लिहाजा ये दुनिया और आखरत तफरीक नहीं की जा सकती कि जी असी तहजीब नूं अलग कर लीए, दीन नूं अलग कर लीए। दीन पूरी इंसानी जिंदगी नूं मुहीत होंदा, जिसे तहजीब, कल्चर, माशरत, मईशत, सियासत, अखलाक, किरदार सारिया चीज़ां विच आ वैंदियां ने। एक हुस्न तरतीब है दीन दे विच। अगर इस गल की समझ आ जाए और अल्लाह तौफीक के अमल अता फरमा दे तो कोई वजह नहीं कि पूरी कौम की बेहतरी, इस्लाह और सरफराजी का सबब न बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।